ये फुल नेम जितने मैंने बताए हैं कंप्लीट याद कर। कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप सुनना है बस। जय हिंद दोस्तों कंप्यूटर पे बात करूँगी, ये डीलर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। और ये काफ़ी लॉन्ग, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, 10 मिनट से ऊपर हो जाएगा, बट कोई बात नहीं है। मैं सोच रही हूँ आप लोगों को कम्प्लीटली बता दूँ। ये इतने क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, जितना अच्छे से सुनना है उतना आप लोगों को तैयार कर लेना है, बस इतना सोच के, ठीक है। तो चलिए मैं पहले बोलती हूँ। कंप्यूटर के जनक याद कर लेना है। कंप्यूटर से संबंधित जो गणना हुई, कंप्यूटर सबसे पहले प्रथम श्रेणी में कब आया, और ये पास्कल का आविष्कार किसने किया था, ये याद कर लेना है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देख लेना है, और माउस कीबोर्ड मॉनिटर ये सब देख लेना, बाइनरी भाषा। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उनके नाम, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जितने नाम है याद कर लेना। इसके नाम कई हैं, 3 हैं, 3 हैं, ठीक है। तो इनको याद कर लेना, ठीक है। ये शॉर्ट में अपने लोगों इंग्लिश में लिखने को आएंगे। कंप्यूटर की परिभाषा मतलब कंप्यूटर, वही कंप्यूटर। कंप्यूटर को बहुत अच्छे समझना है तो आप लोगों को बताऊँ, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट, कीबोर्ड, माइक्रो, मिनी कंप्यूटर, मेमोरी क्षमता, बाइनरी प्रणाली, सीपीयू क्या है, ठीक है। बीट बाइट याद कर लेना, 8 बाइट, बाइट किसे कहते हैं, 8 बीट के समूह को बाइट कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, 1024 मेगाबाइट की, थोड़ा ये देख लेना। वैन वैन का पूरा नाम क्या है, तो वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कि नेटवर्क के प्रकार आप लोगों को वान मान लान जो है उनको देख लेना। ईमेल, ईमेल क्या है, ब्राउज़र क्या है, मिनी कंप्यूटर की क्षमता। तो मिनी कंप्यूटर आप पढ़ लेंगे तो उससे अगर संबंधित कुछ भी आ जाएगा। मीन्स कहने का मेरा यहाँ पे ये है कि अगर कंप्यूटर के जनक पूछ रहा है तो कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर कहाँ से आया, कंप्यूटर प्रथम श्रेणी, उसका सन याद रखना। तो इस तरीके से चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेना है। देखिए जितने समझदार बच्चे हैं, मीन्स कहने का जो अच्छे से पढ़ रहे हैं वो मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, ठीक है। और एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, टूल बार, टूल बार समझते हैं, जिसमें फ़ोल्डर तथा फाइलें देख सकते हैं। इस तरीके से कुछ है, मुझे कंफर्म नहीं याद आ रहा, बट आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। और पीडीएफ का विस्तृत रूप, पीडीएफ। वैसे आप लोग देखिए, हम सभी लोग मोबाइल तो दिन भर जुटे रहते हैं मोबाइल में, सभी लोग मोबाइल को अच्छे से जानते होंगे, अच्छे से चला लेते होंगे, लेकिन देखा जाए तो सारी चीज़ें वही तो हैं इसमें। तो आप माइंड लगाना कि जब कहीं पे क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनना, जहाँ पे आपको समझना है कि इसमें क्या लिखूँ बना के, तो आप थोड़ा मोबाइल की तरफ ध्यान जाना, आप ध्यान करना। मीन्स कहने का ये है कि मैं मोबाइल जब चलाता हूँ इसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इसको ऐसे करना होता है, मतलब कुछ उससे संबंधित अगर मिल जाए तो वैसे सोचकर बस आप अपने तरीके से अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे इंटरनेट के बारे में कोई पूछ ले तो इंटरनेट के बारे में कौन नहीं बता पाएगा, भाई सब कुछ इंटरनेट ही तो है। हम आपसे इंटरनेट के माध्यम से तो बता रहे हैं। तो कहने में से थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में, मीन्स अच्छे शब्दों में लिखना है। बस ये ना हो कि बिल्कुल मनगढ़ंत लिख दें। तो अच्छे, मीन्स अच्छे शब्द यूज़ किए होंगे। अच्छे शब्द का मतलब ये है कि एक किताबी ज्ञान की तरह, कि हाँ आपने एक चीज़ को विस्तृत से समझाया है, लिखा है, उस तरीके से, ठीक है। होम पेज, फैक्ट समझाइए, इंटरनेट तो वो तो मैंने बता दिया। और गूगल की खोज किसने की थी, ये देख लेना, क्या पता गूगल की खोज रख दे, ठीक है। विंडो, विंडो क्या है, नेटवर्क भी मैंने बता दिया। रोम रैम देख लेना। मेमोरी के बारे में, मेमोरी से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। और प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ इसके साथ साथ में, पता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है किसी का नाम, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में नाम पूछ लेता है या मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा मैंने मैंने ये सीखा है कि कम अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे बना के रखता है, तो मैंने ये सोचा है, मतलब सीख प्रकार इसलिए बोला क्योंकि आप माइंड लगाओ। अगर ये पूछ ले कि कंप्यूटर क्या है, तो इसके बारे में मनगढ़ंत तो सब लिख लेंगे, लेकिन अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ अलग-अलग चीज़ें पूछने लगे, तो बहुत से आधे से ज़्यादा लोग नहीं लिख पाएँगे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर से प्रयोग कहाँ होता है, इनमें बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर के अंदर की चीज़ें, आप सब कुछ लिख लोगे। लेकिन अलग-अलग करके पार्ट वाइज़ अगर नाम पूछ ले, जैसे मैंने पूछ ले कि हार्ड डिस्क की क्षमता क्या है? इसके कुछ नाम बताइए। तो कैसे, जैसे पूछ ले कि एक क्वेश्चन है, चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयरों के नाम लिखिए। अब तो यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा मामला कि यार मुझे नाम तो पता नहीं है इसके। तो आप ये बताइए, आप इसमें बना के तो लिखेंगे। तो कहने में से है कि आप ये कोशिश करें कि कोई नाम आ जाए या विशेषता आ जाए, कोई प्रकार आ जाए, तो मुझे वो लिखना है। तो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ, उसका अर्थ पूछेगा, प्रकार पूछेगा, विशेषताएँ पूछेंगे, यही आता है।
या फिर किसी का नाम पूछ लेगा। देख लेना, सच बता रही हूँ, क्योंकि आज के पेपर में जब मैंने देखा है बाल विकास में, देखिए वही तो है, आधे लोगों में सब नाम पूछ लिया है। तो मेरा कहने मीन्स ये है कि मैं आप लोगों को एक सजेस्ट कर रही हूँ, एक सुझाव दे रही हूँ कि आप इस ऐसे-ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ें, और नहीं आता है तो आप कैसे लिखें। जैसे क्वेश्चन ये तो है नहीं कि 100% हर किसी को आता होता है, किसी को नहीं आता। 90% किसी को पेपर नहीं आता है। कम से कम 70% ही पेपर लोगों को आता होता है। लेकिन क्या लिखते तो वो 100% ही है। मीन्स कहने का वो 100 में 100 मीन्स पूरे पूरे क्वेश्चन करके आते हैं। तो कैसे करते हैं? वो कुछ चीज़ें बना के लिखते हैं। तो ठीक वैसे ही आपको भी लिखना है, और थोड़ा अच्छे से लिखना है। तो वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ। और डाटा क्या है, डाटा से संबंधित देख लेना, पैकेज के कितने प्रकार हैं, देखिए वही आ गया। और वर्कशीट बनाना है, कॉपी करने का पेस्ट, ये सब लोग वर्कशीट और पैकेज, वर्कशीट और पैकेज के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधित वायरसों के नाम लिखिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और नाम लिखना आ जाए तो अब बताइए, बहुत लोगों को नाम नहीं पता होगा, तो पढ़िए। यहू मेल को संक्षिप्त में समझाइए। तो यहू मेल है क्या? याहू मेल, याहू मेल, ठीक है, क्वेश्चन है ये, याहू मेल को संक्षिप्त का वर्णन कीजिए। याहू मेल है क्या? एमएस पावर पॉइंट देख लेना है, ठीक है। एक्सेल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। एमएस की बात अगर आई तो अब एक्सेल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, एमएस एक्सेल। और इसके जनक, तो इसके जनक विलियम हेवरेरी गेट्स हैं, ठीक है। और रूमब्रेम तो मैंने बता दिया। BIOS का पूरा नाम ये आया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बहुत लोगों को पता नहीं होता, है तो बहुत बेसिक। MS वर्ड, एनिमेशन क्या है, स्पैम क्या है, ये अलग अलग जो आपको मिल रहे हैं ना क्वेश्चन, इनको अच्छे से ध्यान देना। एनिमेशन, स्पैम, सुपर कंप्यूटर मैंने बता दिया। प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता था, ये शायद ना है। HTTP का पूरा नाम ये आया था पिछली बार में, फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब HTTP का पूरा नाम, फुल नेम जरूर देख लेना, मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ, फुल नेम जरूर देख लेना। कंप्यूटर की उपयोगिता तो वैसे तो सारी चीज़ें हैं, अब आप लोग लिख लेंगे हेडिंग का प्रयोग कर करके सारी चीज़ें। माइक्रो, मिनी और हाइब्रिड, डेटा, डिजिटल, डेस्कटॉप, ब्राउज़र, फैक्स, फैक्स क्या है, नेटवर्क प्रकार, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, लान वान वान, ये सब है। सुपर कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया से क्वेश्चन हो सकता है, मिल जाए, देख लेना अच्छे से, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने लिखा भी था अच्छे से। इंटरनेट की अन्य सेवाएं, इंटरनेट से संबंधित आ जाए तो बहुत अच्छे से बना बना के, नहीं याद आ रहा है तो मैंने कहा ना, मोबाइल की तरफ थोड़ा ध्यान देना, कि मोबाइल में मैं इतनी सारी चीज़ें देखता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, हर चीज़ चलाता हूँ, क्या करता हूँ, फाइल को क्या करता हूँ, फोटो को क्या करता हूँ, तो थोड़ा अच्छे शब्दों में आप बना के लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया है, उन्हीं चीज़ों को बढ़ा के लिख दिया गया है आगे। एक क्वेश्चन है, अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ क्या है? इतना टफ नहीं पूछना चाहिए, हो सकता पूछ ले, बस देख लेना। अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ, एनालॉग, स्कैन, सब सारी चीज़ें वही हैं, कुछ अलग नहीं है। तो ये मेल मॉडल वगैरह देख लेना, और मैंने जो बताया है जितने, और बाकी ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लो, इसे पढ़ करके सारी चीज़ें बेसिक पढ़ोगे। पता है कंप्यूटर में आप लोग ना सीरीज मत पढ़ा करो, बुक पढ़ा करो। सीरीज में बहुत सारी चीज़ें कम लिखी होती हैं, और बुक से ही क्वेश्चन बनता है। बहुत से लोगों का आप ये दिमाग लगाइए कि आधे से ज़्यादा लोग यही कहते हैं, मैं पढ़ के जो गया इतना दिन रात पढ़ा वो आया ही नहीं। इसीलिए क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज से लोग पढ़ते हैं, बुक का यूज़ करते नहीं, आप अदर भी किसी टीचर की हेल्प लेते नहीं, तो इसीलिए इसीलिए आप लोग मात खाते हैं, क्योंकि बुक से अधिकतर क्वेश्चन बुक से ही बनता, सीरीज नहीं बनता। और बुक में सारी बातें जो कम्प्लीटली लिखी होती हैं, कम्प्लीटली हर वैज्ञानिक के नाम लिखे होते हैं, सीरीज में नहीं होता है। जो तो ये बात सही मैं बता रही हूँ, तो इसलिए आप लोग बुक से कोशिश किया करो, थोड़ा ही तो पैसा लगेगा, और वैसे भी बुक खरीद लोगे, आगे भी टेट सीटेट हर चीज़ में काम देगा। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ लीजिए, मैंने जितना बताया है, और ऑब्जेक्टिव जरूर तैयार कर लेना, ओके। तो अभी कल तो नहीं है, कल है पेपर सामाजिक और विज्ञान और मैथ है, और सामाजिक तो बहुत ईजी है यार। अभी थोड़ा मैं आप लोगों को इसके बाद थोड़ा सा हिंट दूंगी वीडियो में, कि ये चीज़ें वैदिक सभ्यता और सभ्यता के बारे में पढ़ लेना अच्छे से। मैं अगला वीडियो भी बता रही हूँ आपको, अगले वीडियो में, तो अच्छे से देख लेना। बाकी मैथ की तो बात कर चुकी हूँ, और विज्ञान तो भी ईजी है, विज्ञान विज्ञान में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। फिलहाल मैं आप लोगों को हिंट दे रही हूँ, अपना पढ़ लेना अच्छे से, तो ओके। अपना अच्छे से कल पेपर दीजिए, बाय बाय।